जी बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं बजट चैप्टर, गवर्नमेंट बजट। जैसा कि आपको पता है कि पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट के साथ। अभी नोट छोड़िए, 15 मिनट की बारी आती है टेस्ट के साथ, फिर क्लास कंटिन्यू। टेस्ट, कंपोनेंट ऑफ बजट, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड प्लान। सचिन सर ने एक शब्द और बताया था, एस्टिमेटेड। थैंक यू, नजर न लगे, नोट छोड़ दीजिए। एंटिसिपेटेड, प्लान, एक वर्ड और क्या था, एस्टिमेटेड। रिसीट, आने वाली इनकम गवर्नमेंट की। एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसके दो टाइप थे, रेवेन्यू एंड, हिंट दे दिया, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एंड कैपिटल, एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेट रिसीट, एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। इसमें से किसके सब टाइप नहीं थे, एक्सपेंडिचर के, रिसीट के। थैंक यू, प्राची फर्स्ट आ गई। रिसीट में से, एक्सपेंडिचर में से किसके सब टाइप नहीं थे, एक्सपेंडिचर के। टैक्स, नॉन टैक्स, नजर न लगे, टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं हिंट देता हूं आपको, आधी बात मेरी आधी बात आपकी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके तीन थे, बारोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। बजट के कंपोनेंट, पार्ट, एलिमेंट, रिपीट होएगा। अभी जो टॉपिक करवाना उसमें ये दोबारा आएगा दीदी, ऑन रखना। आपको मैंने बताया था लॉ में सेक्शन सब सेक्शन होते हैं, सेक्शन सब सेक्शन, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल। लॉ में सेक्शन सब सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल। बेटा वो कौन सा आर्टिकल था हमारे संविधान में जिसमें लिखा है बजट बनाना कंपलसरी है? 370, वो तो कश्मीर वाला है। 112 भूल गया, क्या था 112, अब नहीं भूलेगी। आर्टिकल 112 संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कुछ भी होता है 1 फरवरी को बजट पेश होएगा, लोकसभा राज्यसभा के बिफोर बताया था। लास्ट रिपीट, एंटिसिपेटेड कमाई, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कैपिटल, एक ही बच्चे की बात आ रही है, बैठे बच्चे 500। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। इसमें से किसका सब पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है? हाँ, ग्रेजुएशन में है। टैक्स, थोड़ा तेज बोल, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाए। टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सबकी डिटेल करवा रहा हूं। कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कैपिटल के, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। लास्ट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सब सेक्शन लॉ में, संविधान में आर्टिकल 112, कौन सा? थैंक यू, रिप्लाई आ गया। 112 संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कुछ भी हो जाए 1 फेब को बजट पेश होएगा। क्लास स्टार्ट नाउ, नोट्स 15 मिनट के बाद। आज हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेंगे। आज हमारी क्लास 2 है बजट की, क्लास 1, क्लास 2, 3 चैप्टर वाइंड अप। क्लास 2 आज चल रही है, क्लास 3 में वाइंड अप हो जाएगा जी। आओ दीदी, स्टार्ट। ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी।
गलत बोलने में दिक्कत नहीं, ना बोलने में आपकी मेरी कुट्टी। आपको इन्वॉल्व मैं करता हूं। रिसीट एक्सपेंडिचर बराबर है, कमाई एक्सपेंडिचर बराबर है, तो ये कौन सा टाइप हुआ? बैलेंस्ड, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बैलेंस्ड। देख आपको मैंने इन्वॉल्व करा। बजट के 3 टाइप होते हैं, मेरी उंगली पकड़ के चल। इनकम, खर्च बराबर, तो ये कौन सा टाइप हुआ? बैलेंस्ड, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेबल, कमाई ज्यादा, सरप्लस। अनफेवरेबल, खर्च ज्यादा, डेफिसिट। डेफिसिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डेफिसिट, डेफिसिट। ढंग से पढ़ना दीपांशु। इनकम, खर्च कहां लिखा है? फ्लिप ना हो जाए बेटा। हाँ, जैसे ये चुप है, चुप मत है ना। हाँ जी। कमाई, खर्चा, आने वाला, तो ये कौन सा टाइप है? बैलेंस्ड, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। ये फेवरेबल, सरप्लस, कमाई ज्यादा। अनफेवरेबल, डेफिसिट। ओके, थैंक यू। आप भी लर्न कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड, फेवरेबल, सरप्लस, अनफेवरेबल, डेफिसिट। आजा 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 मेरे चीते, आजा मेरे चीते। आगे आगे तुम सचिन सर पीएचडी, मैं स्टूडेंट। बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम। दीदी खर्च ज्यादा, सच। हाँ, ये क्या है? अनफेवरेबल। मैंने वहां लिख दिया, आराम से प्राची बेटा, आउट मत कर मेरे को। बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम, तुसी भी बोल लो। बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम, अनफेवरेबल, डेफिसिट, फेवरेबल, सरप्लस। अब सुनो, इक्विलिब्रियम के आगे टाइप नहीं होते, सरप्लस नहीं होते। डेफिसिट 3 तरीके का होता है। इक्विलिब्रियम के टाइप, फेवरेबल के टाइप, डेफिसिट 3 तरीके का आता है। 3 तरीके का आता है। डिस्क्लेमर, सीबीएसई मेरे पे केस नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपके पेपर में यूटी या टर्मिनल फाइनेंस है, डेफिसिट पे क्वेश्चन ना आए, 1 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, ऐसा हो नहीं सकता, आएगा जरूर। हैव अ बेट। डेफिसिट टॉपिक में से एक क्वेश्चन आए, ऐसा हो, आएगा जरूर। तो डेफिसिट 3 तरीके का होता है हरप्रीत। फिजिकल डेफिसिट, क्या बोला बेटा? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। मेरे बच्चों ने याद कर लिया। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट के प्रकार, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट के प्रकार। हो गया, फिर आगे बढ़ो बेटा। फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट नहीं बोल, डेफिसिट बोलते बेटा, घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बढ़ू, बढ़ो। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। चल सचिन भाई आगे बढ़ रहा बेटा, फिर नोट्स में से मैच भी करवाना बेटा। फिजिकल के 5 फॉर्मूले, रेवेन्यू प्राइमरी का एक एक। मंजीत भाई पता, हम लोग इकोनॉमिक्स लर्न करते हैं। फिजिकल के 5, प्राइमरी का 1, रेवेन्यू का 1। आओ दीदी। फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कमाई, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। उल्टा फॉर्मूला मत लिख देना, बेसिक से उल्टा मत लिख दियो। आपको मैथ्स आती है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे क्या प्लस, यहां क्या माइनस, मतलब खर्च ज्यादा, कमाई कम, तभी तो घाटा हुआ।
लक्ष्य भाई या प्लस या माइनस है ना, या प्लस या माइनस, मतलब खर्च ज्यादा कमाई कम। तब उल्टा मत लिख दियो, कमाई ज्यादा खर्चा कम, वो थोड़ा घाटा। तो ऐसा भी आ सकता मंजीत, 4 लिखे फॉर्मूले, सही को पहचानो, 1 4 और आएंगे। अच्छा ध्यान रखियो प्राची, मैंने 2 बार करवाऊंगा, तीसरी बार आप पे लिखने हैं, लिखे हुए हैं, आप फिर दोबारा लिखेगी। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कमाई, इसके आगे साइन क्या है, प्लस, इसके आगे माइनस। मुझे पढ़ा क्या साइन है, प्लस, क्या है, माइनस। तो मतलब ये ज्यादा ये कम, खर्च ज्यादा कमाई कम, तभी तो घाटा होगा। खर्च ज्यादा कमाई कम, तभी घाटा होगा। जहां पे मेरा पॉज तुम्हारा जवाब होता है, ए ज्यादा ए कट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बताऊंगा क्यों। चलो मीनिंग बनाओ। डिफरेंस, एक बार मैं एक बार तू, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल, ना बोलने में कुट्टी, गलत बोलने में कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। तुम्हारे सामने है, ऑनलाइन वालों फेस टू फेस वालों, डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। एक फॉर्मूला, आओ जी दूजा। आप पता चलेगा सचिन भाई ने रिवीजन में वही क्यों करवाया। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना दीदी। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एक और बन गया, सुनिया। खर्च 2 प्रकार के, रेवेन्यू कैपिटल, ये 2 प्रकार के, रेवेन्यू कैपिटल। एक और बन गया फॉर्मूला, 1 2 3। प्राची रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। आओ जी नेक्स्ट। ये तुमको बीच बीच में सचिन सर बताता हूं, ये जो प्लस है ज्यादा है एक्सपेंडिचर रिसीट, हाँ ज्यादा कौन है, कमाई कम, तभी तो घाटा हुआ। अच्छा अब रेवेन्यू के बच्चों की बात करते हैं, टैक्स फर्स्ट आ गई। रेवेन्यू के सब पार्ट की बात करते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स, प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक और फॉर्मूला बन गया। टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू के, कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक और बन गया गुड़िया। 4th आराम से 2 बार करवाऊंगा, तीसरी बार अपने आप लिखना है। रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा, रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा, रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा। दीदी कैपिटल खर्चे ज्यादा, कैपिटल कमाई कम। हरप्रीत कैपिटल घाटा कैसे निकलेगा मेरे बेटा, कैपिटल खर्च ज्यादा, कैपिटल कमाई कम, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा, लक्ष्य कैपिटल घाटा कैसे निकलेगा, कैपिटल खर्च ज्यादा, कैपिटल कमाई कम, कैपिटल घाटा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लास्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इस घाटे के लिए गोल्ड बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, बारो करना, गोल्ड बेचना, गवर्नमेंट शेयर बेचना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचना, डिससेविंग करना, सेविंग को निकालना, लोन लेना, लोन लेना, लोन लेना, रेडी हो जाना, लोन लेना। आप और मैं कब अटेंटिव काम करेंगे, आप और मैं कब अटेंटिव काम करेंगे, जब सचिन सर ने आपने लोन लेने का पापा से, बैंक से, फटाफट 6 लगाया करो। आप और मैं कब अटेंटिवली काम करेंगे, जब लोन लेने का पापा से, बैंक से, बैंक से। पापा मेरे पापा नहीं हो, ये बिजनेस आपका है, क्या हो गया, मैंने तेरा ब्याज अगले महीने लेना, रिलैक्स।
जब बैंक का सिर पे होगा प्रेशर, अटेंटिवली काम करेंगे। तो इसलिए मंजीत, बारोइंग जब सर पे ब्याज होगा, गवर्नमेंट अटेंटिवली काम करेगी। प्रॉपर्टी बेच दी, रिलैक्स्ड, सेविंग निकाली, रिलैक्स्ड, सर पे ब्याज का बर्डन, लोन का बर्डन, अटेंटिवली काम करेगी। अपोजिशन हो रहा है ना, नहीं तो अपोजिशन बोलेगी देखो जी क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, बोरोइंग। सेकंड टाइम, 5 फॉर्मूले। सचिन सर पीएचडी स्टूडेंट, टोटल रिसीट माइनस टोटल खर्चे और टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसीट। अब आपके पेपर में आ गया, इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है? ए बी बोथ नन। सचिन भाई तू चुप रहियो, तेरे 100 नंबर आ देंगे। इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है? ए बी बोथ नन। ए बी कौन? खर्च ज्यादा, कमाई ज्यादा थोड़ा। कौन ज्यादा? खर्च, कमाई कम, तभी घाटा होगा। कौन सा ठीक है पुत्र? बी। ओके, मेरे को आगे मत बढ़ने दियो, मेरे को पूछ लेना सचिन सर एक्सक्लूडिंग बारोइंग क्यों करा? पहला फॉर्मूला तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मैं तुमको पढ़ाता हूं। ये कौन ज्यादा है? एक्सपेंडिचर। माइनस कौन है? कम कौन है? रिसीट, एक्सक्लूडिंग बारोइंग। पहला फॉर्मूला फिस्कल का। आओ सचिन सर, हिंट देता हूं। एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होता है, रेवेन्यू और ऑनलाइन वाले फेस टू फेस। एक्सपेंडिचर 2 प्रकार हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं, और तो तुम पहली क्लास देख लो फिर ऑनलाइन। मैं क्या करूं? एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का होता है, रेवेन्यू और रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। कमाई भी 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू कमाई, कैपिटल कमाई। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब सुनो, स्कूल में आराम से बोलना, टीचर ऑफेंडेड ना हो जाए। उसने 20 नंबर देने हैं। अब मन में क्वेश्चन आया, सचिन सर आप एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कर रहे हो, एंड में फिर बोरोइंग लिख रहे हो, ये क्या बात है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो 5वें तू लिख रहा बोरोइंग। फिर आपके मुंह से आंसर, आपके पापा मेरे पापा जो लोन लेते हैं, पूरी कार का पार्ट पार्ट का, पूरी कार का बोलो ना, तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड हो। आपके पापा मेरे पापा जो लोन लेते हैं, पूरी कार का पार्ट पार्ट का, पूरी कार का। ओके, आपके पापा मेरे पापा, नेक्स्ट आपके एग्जाम में ये वाली बातें याद आना चाहिए। आपके पापा मेरे पापा लोन लेते हैं पूरे घर का पार्ट पार्ट का, पूरे घर का। स्टीयरिंग का लोन दे रहे हो, टायर का लोन दे रहे हो, ऐसा होता है। मेरे को ड्राइंग रूम का लोन दे रहे हो, छत का लोन दे रहे हो, ऐसा होता है, पूरे घर का। अभी हम लोग बोरोइंग हटा रहे हैं, जब एक अमाउंट आएगा फिर बोरो करेंगे। प्राची अभी हटा रहे पुत्र, एक्सक्लूडिंग। फिर जब एक अमाउंट आएगा उसके बराबर बोरो करेंगे, बीच बीच में बोरो नहीं करेंगे। ओके हरप्रीत? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि मंजीत अब एक आंसर नहीं आया। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, जब एक आंसर आ जाएगा फिर हम लोग बोरो करेंगे। ओके, थर्ड, टोटल खर्चा माइनस, चलो अब रेवेन्यू के बच्चों की बात करते हैं। टैक्स, 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 नॉन टैक्स, कैपिटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फोर्थ फॉर्मूला, ये जो मैंने डेफिसिट लिखा है, रेवेन्यू वाला कैपिटल वाला है बेटा, तो जल्दी करो, हम लोग लेट ना हो जाए बाकी बैचेस से। ये जो मैंने डेफिसिट लिखा, रेवेन्यू का कैपिटल लगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल घाटा, रेवेन्यू घाटा, कैपिटल घाटा। दीपांशु कैपिटल घाटा कैसे निकलेगा? कैपिटल खर्च ज्यादा, कैपिटल कमाई कम। हरप्रीत ये मैंने कौन सा घाटा लिखा बेटा? रेवेन्यू प्लस कैपिटल घाटा। लर्न कर मंजीत, कैपिटल खर्च ज्यादा माइनस कैपिटल कमाई, कैपिटल घाटा आ गया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लास्ट फॉर्मूला,
हमारे संविधान में लिखा हुआ है ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको पूरा करने के गोल्ड बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, बोरोइंग। क्या बोलो ना, इसको पूरा करने के लिए आरबीआई नोट छापेगा ना, क्या करेंगे, बोरोइंग। उधार ले, तेरे सिर पे ब्याज की तलवार होए। नेक्स्ट, अब इनका एक एक है। सुनिया, खर्च ज्यादा कमाई कम। 6 चाहिए, 6। खर्च ज्यादा कमाई कम। अब इसके नाम में देख के बताओ, नाम में देख के बताओ, यहां पे मैं सर्कल में क्या भरूंगा, रेवेन्यू खर्च कमाई, कैपिटल खर्च कमाई, बोथ। हाँ, नाम को देख के बताओ। अब मैं खर्च कमाई में भरूंगा, रेवेन्यू खर्च कमाई, कैपिटल बोथ, रेवेन्यू ओनली। कौन सी, रेवेन्यू। और मंजीत जो पहले वाला था ना मेरे बेटे, वो था दोनों वाला। फिस्कल में क्या था, दोनों, क्या था, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। लक्ष्य इसमें क्या है, रेवेन्यू ओनली। कौन सा, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू। एक ही है जी इसका, हां जी। रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम। दीदी हम लोग इसमें एक्सक्लूडिंग बारोइंग नहीं करते, इसको बीच में बारो कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूडिंग बारोइंग बीच बीच में बारो कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी आ गई, कोविड आ गया, कुछ मजबूरी आ गई, वॉर आ गई, चलो मीनिंग बनाओ। अब तुम सचिन सर हो, डिफरेंस जहां पे मेरा पॉज तुम्हारा जवाब, ओके ऑनलाइन, ओके फेस टू फेस। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ओ वेरी गुड। डिफरेंट, मेरी उंगली पकड़ के चलना, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। चलो एक ही होता है इसका। नेक्स्ट लक्ष्य, प्राइमरी घाटा। इसका भी एक फॉर्मूला है, हरप्रीत सुन बेटा। फिस्कल या बारोइंग, मेरे को याद करवाना। आप लोग नहीं प्रसाद ले पा रहे मेरे से, सुनो, बैकएंड टीम, ये लाइन डिलीट नहीं होगी। आपको मैंने कहा था मेरे से मांग लो, रख लो अपने पास ब्लूप्रिंट। चैप्टर की वेटेज क्या है और किस में आता है, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4, 6 मार्कर। ब्लूप्रिंट चैप्टर की वेटेज, किस में 1 मार्कर आते हैं, कितने 1 मार्कर, कितने 3, कितने 4, 6, कितने 6। सुनना दीदी, आपके पूरे कोर्स में 6-6 मार्क के 4 क्वेश्चन आते हैं, पूरे पेपर में 6 मार्क के 4 आते हैं, 2 मैक्रो 2 इंडियन। सुनना जी, 2 मैक्रो 2 इंडियन। अब प्राची कहते सचिन भाई मैंने ना 2 पेज का आंसर तैयार करा है, क्या उसमें 6 मार्क का आता है। सुनिएगा सचिन भाई मैंने 3 पेज का आंसर तैयार करा, क्या देख मेरे को पूरे 6 नंबर मिलेंगे, उसमें 6 मार्क का आता ही नहीं, क्या कर रही है फिर तू, गलत कर दी फिर आपने। छह मार्क का नेशनल इनकम में आता है, किस में आता है, न्यूमेरिकल वो। ओके सुन, 6 मार्क का एक, अभी हम लोग मैक्रो की बात कर रहे हैं, एक 6 मार्क का नेशनल इनकम में आता है, किस में आता है, और वो भी न्यूमेरिकल। तो दीदी पता है एक 6 मार्क का किस थ्योरी में किस में आता है, इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर। 6 मार्क का न्यूमेरिकल नेशनल इनकम, 6 मार्क का इनकम डिटर्मिनेशन, जो दीदी आप कर रहे हो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, उस चैप्टर में आता है। अब ये और मैं तैयार करके बैठ गए 6 नंबर का मनी बैंकिंग, क्या कर रहे हो, 6 मार्क का बैठ गए बजट, 6 मार्क का तैयार करके बैठ गए बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, क्या कर रहे हो। ओके मंजीत भाई, 6 मार्क का आएगा नेशनल इनकम, क्या आएगा, न्यूमेरिकल, और 6 मार्क का आएगा इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम
अभी हमने कर रहा है इनकम डिटर्मिनेशन। दीदी मनी बैंक, मेरे से बेट लगा लो 6 माह का मनी बैंकिंग, 6 माह, हाँ 4 मार्कर आता है, 3 आता है, 1 आता है, 1 आएगा, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्कर लक्ष्य मत करियो। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ओके यहां पे आएगा। ये दोनों तो तुम स्कूल में करो इनकम डिटर्मिनेशन, मैं भी करवाऊंगा 15-20 दिन के बाद, ओके दीदी। चल आजा टॉपिक पे आजा, रेडी है ना तू? रेडी है। प्राइमरी का फॉर्मूला लगता है दीदी, फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग माइनस ब्याज पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। रेडी? अच्छा सिंपल, अगर मुझे यह निकालना है तो वहां पर जाके क्या रहेगा, प्लस एक और बन गया फिस्कल का, बस सिंपल। जसप्रीत, हरप्रीत, सॉरी, मुझे निकालना है फिस्कल, क्या निकालना है? फिस्कल, तो ये वहां जाके क्या देगा, प्लस, क्या देगा? तो एक फॉर्मूला और बन गया फिस्कल का बेटा। चलो अभी हम लोग इसका बनाते मीनिंग। सचिन सर पीएचडी, डिफरेंस बिटवीन, फिर वही जहां पे मेरा पॉज तुम्हारा जवाब, तुम लोग घर बैठ के बोलते हो, तुम लोग फेस टू फेस बोलते हो, बैठे सामने 10,000 बच्चे। फिस्कल डेफिसिट और डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। मंजीत, इसका कितना फॉर्मूला है? 1। रेवेन्यू का कितना है? 1, और इसके बन गए थे 5, और एक ब्याज वाला और बन गया 6। ठीक है दीदी, चलो आगे चलते हैं बेटा। सुनूंगा भी, मेरे को मैचिंग भी करवानी नोट्स में से। अब उत्तर, वो तो मैं 10 बार करवा चुका हूं। खर्चा ज्यादा, कमाई कम, सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है। अब मुझे यहां पे सर्कल में जो भरना है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बोथ। अब मुझे सर्कल में भरना है रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बोथ। नाम में लिखा हुआ है क्या? रेवेन्यू। इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं, ये बीच में बोरो कर सकते हैं। ओके, एक हो गया फॉर्मूला। चलो मंजीत भाई, नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल और बोरोइंग क्या माइनस करते हैं? थोड़ा जल्दी बोला कर। फिस्कल, बोरोइंग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट। अब उत्तर, इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू का 1, प्राइमरी का 1। लास्ट, फिर मैचिंग करवाता हूं। आओ दीदी, दीदी इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी मत करो। इंप्लीकेशन कई बुक में गलत लिखा है, इंपॉर्टेंस। इंप्लीकेशन दीदी आपको मैंने करवाया था, वो 11th क्लास में वो फीचर नहीं करी थी मार्केट की, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, और वो सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड में इंप्लीकेशन। मतलब इंप्लीकेशन का मार्केट की फीचर के नीचे इंप्लीकेशन, वो क्लास 11th में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इंप्लीकेशन। बेटा इंप्लीकेशन का मतलब होता है व्हाट डज इट इंप्लाई, क्या शो करता है? इंप्लाई, शो, क्या प्रदर्शित करता है? इंप्लीकेशन। दीदी फिस्कल की और रेवेन्यू की सेम होती है। किसी देश में प्राची अगर फिस्कल घाटा होए, रेवेन्यू घाटा हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी देश में? स्कूल में नहीं सिखाओगे मेरी। फिस्कल घाटा हो गया पाकिस्तान में, रेवेन्यू घाटा हो गया, तो क्या चीज होएगी, क्या शो होएगा? सचिन भाई कोडिंग, दिल दाग। फिस्कल घाटा, रेवेन्यू घाटा हो गया तो उस देश में क्या प्रॉब्लम आएंगी? दिल दाग। क्या लिखा है? दिल दाग, दिल दाग, दिल दाग। मजाक में लिख ली,
दिल दाग। अब इसकी रियल फुल फॉर्म क्या है? डेट। क्या? उसको लोन लेना पड़ेगा देश को। पहले हमने मजाक में लिख ली दिल दाग पुत्र, डी की फुल फॉर्म क्या है? डेट। उस देश को लोन लेना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि उसने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। लिक्विडिटी, छोटी मोटी कैश भी नहीं है बेचारे के पास। डिस सेविंग, सेविंग को बाहर निकालेगा, बेचारा प्रॉपर्टी बेचेगा, देश की ग्रोथ रुक गई। लर्न कर बेटा। दिलदार लिख लिया मुझे मजाक मजाक में। डी की फुल फॉर्म सुनूंगा, डी की फुल फॉर्म क्या है? डेट। लोन लेना पड़ेगा इंडिया से बाहर से। आई इन्फ्लेशन, क्योंकि सरकार ने इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। लिक्विडिटी, छोटी मोटी कैश भी नहीं बेचारे के पास। डिस सेविंग, सेविंग को विड्रॉ करेगा। एसेट, प्रॉपर्टी बेचेगा, देश की ग्रोथ रुक गई। अगर देश में फिस्कल घाटा, रेवेन्यू घाटा, तो ये दिल दाग आएगा उस देश में। सुन रहा हूं, आओ जी। मैचिंग हुई किसकी बात? किसी देश में फिस्कल रेवेन्यू प्राइमरी क्या अलग होती है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, जर्मनी में फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये प्रॉब्लम्स इंप्लाई होती हैं, शो होती हैं। डी की फुल फॉर्म डेट, लोन लेना पड़ेगा। आई महंगाई बढ़ गई, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। आई एल एल लिक्विडिटी, अकाउंट्स में आता है, छोटी मोटी बेचारों के पास कैश भी नहीं होगा, छोटे मोटे खर्चों का पैसा भी नहीं है। डी सारे बच्चे मेरे बच्चे, डी डिस सेविंग, सेविंग को विड्रॉ करेगा जहां पे कर रखी है। ए एसेट बेचनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। जी ग्रोथ रिड्यूस्ड, ये इंप्लीकेशन था फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू का, प्राइमरी का नहीं। नोट्स रेडी, नोट्स रेडी, पेज नंबर 13, पेन रेडी, जल्दी। नोट्स रेडी, पेन रेडी, पेज नंबर 13, जल्दी पुत्र, है ना बेटा? नोट्स रेडी, पेन रेडी, पेज नंबर 13। मिल गया 13 पेज, पेन रेडी, पढ़ो जी। अंडरलाइन। टाइप ऑफ बजट, जो सचिन भाई बोल रहा है आप लोग अंडरलाइन अपने नोट्स में। टाइप ऑफ बजट, पहला बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, साथ में पढ़ लो, जब इनकम खर्च बराबर है। साथ साथ चलेंगे ना, आगे ना पीछे। पहले क्या लिखे लक्ष्य? बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, इनकम खर्च बराबर। नेक्स्ट प्राची, सरप्लस फेवरेबल जब इनकम ज्यादा। थर्ड, डेफिसिट अनफेवरेबल जब खर्च ज्यादा। नेक्स्ट, ये मैंने नहीं बताया था, पढ़ेंगे। डेफिसिट बजट अच्छा होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। डेफिसिट बजट अच्छा होता है रेमेडी सॉल्यूशन डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। क्यों? पढ़ो जी। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब बेचारे का सामान नहीं बिक रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज डेफिशिएंट डिमांड। ड्यूरिंग डिफ्लेशन बेचारे का सामान नहीं बिक रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज डेफिशिएंट डिमांड। जॉन मेनार्ड केन्स एडवोकेटेड डेफिसिट बजट होना चाहिए। जॉन मेनार्ड केन्स ने बोला डेफिसिट बजट होना चाहिए। इधर जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके 11th में वो नहीं बोलेंगे, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं। दीदी केन्स अंकल ने क्या बनाई थी? माइक्रो मैक्रो। मेरे वाले बच्चे चुप। केन्स अंकल ने क्या बनाई थी? माइक्रो मैक्रो। टाइम। माइक्रो था एडम स्मिथ, मैक्रो केन्स। माइक्रो एडम स्मिथ, अब नहीं बोलेगा। माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो केन्स। आगे पढ़ो। गवर्नमेंट कवर गैप बिटवीन रिसीट एक्सपेंडिचर थ्रू
क्या करेगी? बारो करेगी या डिसेविंग करेगी? सचिन सर रिपीट दिस लाइन, गवर्नमेंट कवर गैप बिटवीन रिसीट एक्सपेंडिचर। कैसे करेगी? या तो बेचारी बारो करेगी या फिर डिसेविंग करेगी। नेक्स्ट, मेजर टाइप ऑफ डेफिसिट। मेजर टाइप, हरप्रीत मार्कर अभी बताया, फिस्कल घाटा, रेवेन्यू घाटा, प्राइमरी घाटा। फिस्कल घाटा, रेवेन्यू घाटा, प्राइमरी घाटा। चलो प्राची अब इनके नीचे मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं बेटा, कोई पढ़ो जी। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल खर्चा ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सेस का मतलब दीदी वही डिफरेंस हो गया, दोबारा पढ़ियो। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। चलो सुनिए 7 वाला, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू खर्चा ओवर रेवेन्यू रिसीट। 7 वाला, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल, बोरोइंग एंड ब्याज। हरप्रीत, एक्सेस का मतलब बेटा वही है डिफरेंस बिटवीन। एक प्राची नोट्स में एक बार और, चलो लक्ष्य पढ़ते हैं। पहला, एक्सेस ऑफ टोटल खर्चा ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मंजीत नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू खर्चा ओवर रेवेन्यू इनकम। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल, बोरोइंग एंड ब्याज। नेक्स्ट, फिस्कल पढ़ो जी, मेरा बोलना आपके अंडरलाइन साथ साथ। एक्सेस ऑफ टोटल खर्चा ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नेक्स्ट, इट डिपिक्ट, शो करता है, गवर्नमेंट बोरोइंग। बेटा ये इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट शब्द काटो। इट डिपिक्ट गवर्नमेंट बोरोइंग, बेटा इक्विपमेंट नहीं है, बच्चे ने गलत लिख दिया, लिख बेटा रिक्वायरमेंट। बोरोइंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। बोरोइंग रिक्वायरमेंट। अभी सिनेस पे बोरोइंग पे एक हॉट क्वेश्चन आएगा बेटा, देखियो, हो गया बेटा। चल नेक्स्ट पढ़ो। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच गवर्नमेंट नीड टू बोरो फ्रॉम मार्केट। क्यों बोरो कर रही है? टू मीट एक्सपेंडिचर, जब उसकी इनकम कम बढ़ जाए। आई रिपीट, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच गवर्नमेंट नीड टू बोरो। कहां से? मार्केट से, जब उसके खर्च ज्यादा है, इनकम कम है। आगे पहला फॉर्मूला हरप्रीत, टोटल खर्चा माइनस टोटल कमाई एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। दूसरा फॉर्मूला लक्ष्य, ये 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल माइनस वो भी 2 प्रकार के, रेवेन्यू कैपिटल। 50 बार करवा दिया, खर्च रेवेन्यू कैपिटल, इनकम रेवेन्यू कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। थर्ड, रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा। कैपिटल घाटा कैसे निकला? कैपिटल खर्च माइनस कैपिटल कमाई। रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा। कैपिटल घाटा कैसे निकला मंजीत? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नेक्स्ट, ये बोरोइंग से कंप्लीट होगा, ये बोरोइंग से कंप्लीट होगा। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग से पूरा होगा। प्राच्य भी मैं बता रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके लिए गोल्ड बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, बोरो। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस ब्याज। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, सुनो ये मैंने नहीं बताया था अभी। रेवेन्यू रिसीट प्लस
नॉन डेट कैपिटल रिसीट, इसका मतलब है आपको पैसा मिल रहा है लोन के अलावा, नॉन डेट। एक मिनट, ऑन करना, ऑन। कैपिटल रिसीट में मैंने दो बताया था, या तो लोन बढ़ता है या प्रॉपर्टी बिकती है ना। कैपिटल रिसीट कब होती है? लोन मांगा, प्रॉपर्टी बेच, है ना पुत्र। लोन मांगा तो यहां कह रहे दीपांशु नॉन डेट, तो लोन के अलावा क्या हुआ? प्रॉपर्टी बिकी। याद है श्रेया? कैपिटल रिसीट कब होती है? जब लोन मांगते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो प्राची कह रहा है नॉन डेट, लोन के अलावा, तो लोन के अलावा फिर क्या बच गया? प्रॉपर्टी बिकी। आओ जी, इंप्लीकेशन, फिस्कल डेफिसिट, कोडिंग बोल कर दिल दाग। किसी देश में फिस्कल घाटा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? पहला मार्क कर, डेट ट्रैप। क्या लिखा है? डेट ट्रैप। अभी मैं बताऊंगा डेट ट्रैप का मीनिंग क्या होता है। लोन। सेकंड, महंगाई बढ़ गई, टैक्स बढ़ा दिया, जल्दी नहीं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? डेट ट्रैप, बेचारा लोन में फंस गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, गवर्नमेंट ने, धीरे सुनो, आईएमएफ ने लोन बहुत दे रखा है पाकिस्तान को भी। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? आईएमएफ ने बोला लोन वापस कर, वो वापस नहीं कर रहा। टैक्स बढ़ा नहीं सकते, ऑलरेडी टैक्स बहुत है, गिफ्ट दूंगा। आईएमएफ ने भाई वापस कर, टैक्स बढ़ा नहीं सकते, ऑलरेडी टैक्स बहुत है। तो आईएमएफ ने क्या तरीका बताया होगा पाकिस्तान से पैसा निकलवाने का? नहीं पता क्या बोला है? कहता है लोगों के लिए बिजली पानी महंगा कर दो, बिजली महंगी, पानी महंगा, तो जो उससे एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो मुझको दियो लोन। लोग कनेक्शन तो कटवा नहीं सकते, खाना भी ना महंगा, तू नहीं जा रही फास्ट फूड खाने के लिए, पिक्चर देखने नहीं जा रही, तो आईएमएफ ने बोला है बिजली महंगी कर दे, पानी महंगा कर दे, स्कूल महंगा कर दे, मेट्रो महंगा कर दे, ट्रैवल महंगा कर दे, डीटीसी की बस जो वहां बस है, उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो मेरे को दे लोन में। चलो, तीसरा, लायबिलिटी ऑफ फॉरेन नेशन इंक्रीज्ड। अभी किसी बच्चे ने मुझे टोका नहीं, सचिन सर अभी आप एल का मतलब बताया, लिक्विडिटी रिड्यूस्ड, अब क्या लायबिलिटी? सर अभी आपने एल का मतलब बताया लिक्विडिटी, अब लायबिलिटी। सुनो, अगर इसके बाद छोटा मोटा कैश नहीं होगा तो बेचारा लोन लेगी ना। अगर किसी के पास छोटे मोटे खर्चे भी नहीं होंगे तो क्या करेगा? चोरी तो करेगा नहीं, लोन लेगा। नेक्स्ट, दिस सेविंग को विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी बेचेगा। रिटार्ड ग्रोथ, रिटार्ड ग्रोथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मीनिंग रिटार्ड का, रुक गई। लर्न करो जी। पहला पॉइंट क्या है? जल्दी करो, हम थोड़ा लेट है। पहला पॉइंट क्या है? डेट ट्रैप, लोन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या? इन्फ्लेशन, टैक्स बढ़ जाएगा। तीसरा, लायबिलिटी, डिस सेविंग को विड्रॉ करो, प्रॉपर्टी बेचो, रिटार्ड फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, घाटा कहां से पूरा होगा? नेक्स्ट टॉपिक हरप्रीत, सोर्स, घाटा कहां से पूरा होगा? पढ़ो जी। बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, पब्लिक से लोन लेंगे, आरबीआई टी बिल बेचेगी, पब्लिक से लोन। दीदी आपको पता है ना पब्लिक से लोन, दीदी पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, सुकन्या स्कीम, सरकारी बैंक में एफडी, टी बिल। आजा आजा सुन, अपना नाम लेके बताइए, अभी बीएसटी में टी बिल आ गया? बीएसटी में प्राची दीदी लिखना नहीं, यहां लिखना है। टी बिल की फुल फॉर्म होती है ट्रेजरी बिल। बीएसटी में अपना नाम लेके बोलेगा। टी बिल की फुल फॉर्म होती है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के होते हैं, आरबीआई बिकवाता है। प्राची बेटा प्लीज, टी बिल की फुल फॉर्म होती है ट्रेजरी बिल। क्या होता है मंजीत? ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी गवर्नमेंट के होते हैं, आरबीआई बिकवाता है, उसमें ब्याज मिलता है 8-9%।
टैक्स फ्री, वेरी गुड, टैक्स फ्री। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो मेरे टी बिल बिकवा दे, एक तरह का बॉन्ड हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, आरबीआई बिकवा दे मिडल मैन बन के। दीदी इसका टाइम पीरियड होता है, देख लर्न कराना तरीका, 91 डेज, डबल 182, डबल 364, कोई भी एक, 3 ऑप्शन होते हैं, 91 डेज, डबल 182, डबल 364। तो श्रेया के सामने 3 ऑप्शन है, मम्मा मैं 91 डेज वाला लू बॉन्ड, 182 वाला, बेटे काम करिए 182 वाला ले, तब तेको ब्याज से वापस मिलेंगे विद ब्याज। तो 3 ऑप्शन होते हैं, 91 डेज का लेना तूने टी बिल, 182 का 364। तो जब बीएसटी में होगा, आराम से बोलिए मैम टी बिल की फुल फॉर्म होती है ट्रेजरी बिल, मैम को बोलियो, सर को बोलियो, मैम गवर्नमेंट के होते हैं, पब्लिक को बिकवाता है आरबीआई मिडल मैन बन के, मैम इस पे ब्याज 6-7-8% मिलता है टैक्स फ्री। मैम एक बार वो बताऊं, बोल प्राची बेटा, मैम इसका पीरियड होता है 91 डेज, 182, 364, वेरी गुड। मैडम को अच्छे गुड बुक्स बनानी है, 20 नंबर वही तो देगी प्रैक्टिकल के, और नहीं तो 20 नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में, लड़के थोड़ा बैठेंगे हम। सेकंड, एक्सटर्नल बोरोइंग, पढ़ी किससे लोगों ने मंजीत, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ। तीसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, करेंसी प्रिंट करवाई, गोल्ड का उधार चलाया, करेंसी प्रिंट करवाई, गोल्ड ने दिया, 2-3 साल में देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बेचो, लर्न कर। पहले किससे मांगेंगे, इंडिया में से, पब्लिक से टी बिल, बाहर किससे मांगेंगे, गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ। देख आईएमएफ सॉरी बट आपने जो गलत करा गलत करा, मेरे पे केस नहीं करना प्लीज, नहीं कर सकते आप, जो बात है कितनी गलत बात करी आईएमएफ ने। आईएमएफ ने, दीदी सुनो, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया, पता कब, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने मना करा भाई अभी मत दो, हम पे बम बना के फेंकेगा, रुक के दे लेना। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लोन दे रहे हो सर, वो गलत कर रहा है, हम उसको जवाब दे रहे हैं और आप उसको फंड दे रहे हो ताकि वो मेरे पे बम बना के भेजे। आईएमएफ ने गलत करा दी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लोन दिया उसको, पाकिस्तान को, चलो वो कर ले, तेरे पे फेंकेगा हम देख ले बेटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, रेवेन्यू घाटा, पढ़ो, एक्सेस ऑफ, वही डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सीट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू खर्चा ओवर रेवेन्यू सीट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। आगे बढ़ो, इट इज कंसर्न्ड विद रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू सीट, नॉट कैपिटल, कैपिटल। इट इज कंसर्न्ड विद रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू रिसीट, नॉट कैपिटल। इट डिपिक्ट, आराम से पढ़ना, गवर्नमेंट की करंट इनकम कम पड़ गई करंट खर्चों के लिए, गवर्नमेंट की करंट इनकम कम पड़ गई, इस साल की इनकम कम पड़ गई इस साल के खर्चों के लिए। फॉर्मूला मैं 10 बार करवा चुका हूं, टिक। गवर्नमेंट की इस साल की इनकम कम पड़ गई इस साल खर्चों के लिए, फॉर्मूला 10 बार कर चुके हो। आगे हरप्रीत, इंप्लीकेशन पहले वाली है दिलदाग, टिक। इंप्लीकेशन पहले वाली दिलदाग, सोर्सेस पहले वाला ही है। नेक्स्ट पेज अभी आपसे होगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे आओ। प्राइमरी, प्राइमरी आगे बेटा, चल लक्ष्य भाई स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल बोरोइंग एंड ब्याज पेमेंट, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल बोरोइंग एंड ब्याज पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी। आगे पढ़ो, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस ब्याज ऑफ प्रीवियस बोरोइंग।
फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस ब्याज ऑफ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डेफिसिट, बेटा ये आगे ना स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डिपिक्ट होगा। गवर्नमेंट डेफिसिट डिपिक्ट गवर्नमेंट बोरोइंग। नेक्स्ट क्या लिखा है लक्ष्य, प्राइमरी डेफिसिट डिपिक्ट गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है ब्याज के अलावा। प्राइमरी डेफिसिट डिपिक्ट गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है ब्याज के अलावा। फॉर्मूला टिक। इंप्लीकेशन इसकी अलग है, पढ़ेंगे। पहला, गवर्नमेंट इज बोरोइंग मीट एक्सपेंस ब्याज के अलावा। गवर्नमेंट कुछ भी खर्च कर बोरो कर रही है, स्कूल कॉलेज मेट्रो, ब्याज के अलावा। ये प्राची ने ना 1 करोड़ पे लिए, घर लेगी, बाइक लेगी, एरोप्लेन लेगी, ब्याज के अलावा खर्चा, ब्याज के अलावा। आगे, गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम। थर्ड, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल। समझाता हूं। पहला पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट इज बोरोइंग ब्याज के अलावा के लिए, ब्याज के अलावा के लिए बोरो कर रहा है। गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल। ये लास्ट पेज खाली है, लास्ट पेज खाली है ना, पेज खाली है। अब सुनना जी आराम से, इधर, इसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा, चलेगा ना, या नेक्स्ट में करवाऊं? आराम से दीदी, ये मिक्स हो जाता है, पहले सुनो फिर कॉपी करेंगे। मैं जरूर दूंगा पेपर में, अगर आपने अब मैंने 2 मिनट तो 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं। अगर आपने पेपर में गलत करा या मेरे टेस्ट में गलत करा, आपकी मेरी कुट्टी देखना कैसे मिक्स हो जाता है। ये है हॉट्स, हॉट्स। ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है किसी भी काम के लिए, बोरोइंग नीड, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। स्नेहा ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है ब्याज के अलावा कारण के लिए, ब्याज के अलावा। ब्याज के अलावा कारण के लिए। सिर्फ बोरोइंग देख के टिक नहीं लगाएगी। पहले लिखा है बोरो करना पड़ रहा है, सेकंड लिखा बोरोइंग अदर देन ब्याज, कुछ भी करियो इसमें ब्याज नहीं भरना। और तीसरा लिखा लक्ष्य बोरो करना पड़ रहा है सिर्फ इस साल के लिए, इस साल में दे दे, इस साल में मैं वापस कर दूंगा। पहले क्या लिखा है बोरोइंग, क्या लिखा है, इसे बोलते हैं फिस्कल। क्या बोलते हैं बेटा, फिस्कल। बोरो करना है ब्याज के अलावा कारण के लिए, प्राइमरी। हरप्रीत ने बोला सचिन सर मैं 26 में लूंगा, 26 में वापस कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। पहले समझाओ फिर टेपते फिर घर चलते हैं। बोरोइंग कौन बताता है, देख के भी नहीं बोल पा रहे। बोरोइंग फिस्कल, इसको बोरोइंग करनी है ब्याज के अलावा कारण के लिए, प्राइमरी। और प्राची ने बोला सचिन सर मैं 26 में बोरो करूंगी, 26 वापस करूंगी, दैट इज रेवेन्यू। टोटल बोरोइंग फिस्कल, टोटल ब्याज के अलावा कारण प्राइमरी। इस साल में बोरो करेगी, इस साल में वापस कर देगी, रेवेन्यू। नोटिंग करो, फिर सभा समाप्त हो गई बेटा।